नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया बिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। A controversy has erupted over Karnataka Central University staff and students saluting an RSS song, with Karnataka Minister Priyank Kharge saying that instead of imparting quality education, the university has turned into an RSS wing. A video of Karnataka Central University at Alandh in Kalaburgi has sparked a controversy, showing staff and students saluting the RSS song Namaste Sadavatsale. It is being said that a group of students had allegedly organized a Guru Puja function celebrating 100 years of the RSS. The function was held at the university's guest house on July 18th. Priyank Kharge, Karnataka ITBT Minister and AICC President Malika Arjun Kharge's son, wrote on platform X that Karnataka Central University was founded by Sri Kharge ji to fulfill the educational aspirations of students from Kalyana, Karnataka region. Instead of providing quality education, Central University of Karnataka has turned into an RSS wing, which needs to be stopped desperately. Infiltration of pracharaks, people to spread the ideology of RSS, has been extensive, leading to a complete deterioration and rot in the system, he added. However, Karnataka Central University Vice Chancellor Professor Battu Satyanarayana said that the RSS is not a banned organization and the function was organized by students, not outsiders. So there was nothing wrong in allowing the event to be held. Professor Battu Satyanarayana said that they have also allowed other events and functions inside the campus whenever students have asked. Meanwhile, MLA Rizwan Arshad has also shown his concerns over the issue. देखिए, आज जो यूनियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो आरएसएस के एक्टिविटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका पार्टिसिपेशन, उनको वो उसमें शामिल होने के लिए जो मना किया गया था वो विड्रॉ करके ये लोग आरएसएस के सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं बोलकर जो एक सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर इस मुल्क की एकता को, इस मुल्क की अखंडता को, इस मुल्क के प्यार मोहब्बत के एक जो के माहौल को ये ख़त्म करने वाला है। क्योंकि आरएसएस जो है एक आम संगठन नहीं है। आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है। बीजेपी की का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है। जब एक संगठन एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, ऐसे संगठन में मिलकर काम करने की इजाज़त अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सरकारी नौकरों को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो उसके बाद खुलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जब भी बीजेपी की हुकूमत है तब आरएसएस में जो शामिल होगा, उनकी शमूलियत होने के बाद ही उनको अच्छे पोस्टिंग मिलेंगे। उनके आरएसएस के जो प्रिंसिपल्स हैं, आरएसएस का जो के उसूल जो हैं उसको लागू करने के बाद ही उनको अच्छी पोस्टिंग मिलेंगे। ये ऐसा सर्कुलर है जिसके ज़रिए आरएसएस पूरे इस मुल्क को कैप्चर कर सकता है। आरएसएस इस मुल्क के एकजहती को ख़तरा पैदा कर सकता है और आरएसएस जो संगठन है ये इस मुल्क के दलितों का, पिछड़े ज़ातों का और अक़लियतों का दुश्मन है। ये मनुवाद को ऊपर रख करके चलने वाला एक ऐसा संगठन है जिसके ज़रिए इस मुल्क में ऐसा माहौल, नफ़रत का एक माहौल पैदा किया जा सकता है। और जो आज आइन के ज़रिए हुकूमतें चल रही हैं, कल आरएसएस के उसूलों को सामने रखने वाले ऑफिसर्स को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी, नहीं तो उन्हें घर बिठाया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से आइन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने वाला एक सर्कुलर है। इसके हम मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। आरएसएस ही बीजेपी को कंट्रोल करती है, आरएसएस ही आज हुकूमत कंट्रोल कर रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुल कर के एम्प्लॉयज़ अगर आरएसएस में जाकर उनकी शाखाओं को में शामिल होने लगेंगे तो इस मुल्क में क्या फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते।